शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से लगातार की जा रही है। आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के पास रोस्टर का काम पूरा करके दिया गया कि अप्रैल महीने में विज्ञापन आ जाएगा, या वो जो आप कह रहे हैं कि सितंबर महीने में जब परीक्षाएं होंगी तो विज्ञापन कराने का काम बीपीएससी उसके पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाए। टीआरई 4 को लेकर लगातार सरकार की गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, यानी बिहार में जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आप जानते हैं कि 10 अप्रैल के बाद तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे, तो उसके पहले जो चीज़ें हैं, अब जो है जितनी भी वैकेंसी है कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट तो कहीं होने का खतरा तो नहीं है, लेकिन सारा मामला, सारा संशोधन, सारा प्रयोग टीआरई 4 में ही होना है। अभ्यर्थियों को गुमराह करने की स्थिति इस प्रकार से आ गई है कि 126 डीएलएड और बीएड जिसकी संख्या लगभग 1 लाख है, वो तो अलग से डिमांड करेंगे कि उनकी भी होनी चाहिए। और वो लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 4 आए, लेकिन उनको भी उसमें मौका मिले बैठने का अपेयरिंग के तौर पर। देखिए, आखिरकार टीआरई 4 का जो भी आना है वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर देखा जाए, आंकड़ा निकाला जाए तो लाखों हैं, 10 लाख तो ऐसे ही परेशान हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कम से कम दे दें, जो सितंबर में शिक्षा मंत्री और अलग से कहा गया है कि सितंबर में परीक्षा होने वाला है, तो बस कंफर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाएं और हम लोग भी संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं और बहुत सारी चीज आते हैं। अब तो नया मामला आ गया, लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि साल में 2 बार एसटीईटी होना था, क्या हुआ? अनुकूल भी आवाज उठाइए। तो हमारा तो ये है ना कि कोई भी कुछ बोलेगा तो हम आवाज उठाएंगे और आप लोग तक पहुंचाएंगे। सॉल्यूशन बस इतना है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो सब चीज परफेक्ट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा कि कौन लोग रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। स्टूडेंट लीडर सौरभ जो है वो वीडियो निकाले हैं, वीडियो डाले हैं, वो वीडियो देख लीजिए कि उस वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं। 10 लाख शिक्षक अभ्यर्थी कौन है? वो 10 लाख जो परेशान हो रहे हैं, और एसटीईटी 2 बार के लिए कहा गया था, अब तक कुछ अपडेट नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, वो आप सुनिए। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी चौथे फेज की बहाली पर लगातार भ्रामक खबर देना और अफवाह फैलाना, ये गतिविधि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से लगातार की जा रही है। आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के पास रोस्टर का काम पूरा करके दिया गया था, और फिर ऐसा पता चला कि 28 फरवरी को फाइल शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया गया है। जिलेवार जो रोस्टर है उसको लेकर जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक करने के लिए कहा गया। अब जो बातें पता चल रही है, जैसा कि शिक्षा मंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बयान दे रहे हैं कि जिलेवार जो रोस्टर है या विषयवार जो सूची है उसको ठीक किया जा रहा है, यानी टीआरई 4 के आवेदन की प्रक्रिया में अभी विलंब है। पूरी प्रक्रिया कब होगी भाई? कुछ तो आता पता होगा, कुछ तो जानकारी अभ्यर्थियों को एक एग्जैक्ट जानकारी दीजिए कि अप्रैल महीने में विज्ञापन आ जाएगा, या वो जो आप कह रहे हैं कि सितंबर महीने में जब परीक्षाएं होंगी तो विज्ञापन कराने का काम बीपीएससी उसके पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। यानी अस्पष्टता किसी भी विषय को लेकर नहीं है। अभ्यर्थियों के बीच में जो 10 लाख अभ्यर्थी हैं, स्टेट, सीटेट, बीटेट, डीएलएड, बीएड, एमए जो पास हैं, 24-26 सेशन वाले अलग से डिमांड कर रहे हैं। 22, 24, 23, 25 जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से ग्रीवांसेस लगातार थी कि टीआरई 4 को लेकर लगातार सरकार की गतिविधि पर नज़र बनाए हुए है। और आज ट्वीट हो रहा है, आज कमेंट हो रहा है, आज प्रोटेस्ट चल रहा है, हर दिन कुछ न कुछ नया अपडेट मिल रहा है। कभी रोस्टर के नाम पर की सूची जो है भेजी जा रही है, कभी कहा जा रहा था कि जो महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण है या किस प्रकार के जो आरक्षण है, डोमिसाइल को लेकर आरक्षण है, सबका पालन करना है, इसलिए टीआरई 4 में विलंब है। कभी कहा जा रहा था कि इस बार जो जिलों से चॉइसेस मांगी जा रही है, 3 चॉइसेस मांगी जा रही थी, इस बार मात्र 1 चॉइस मांगी जाएगी। यानी जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक जिले में अप्लाई करेंगे और सूची जो बनेगी मेरिट वाइज वो उसी जिले की बनेगी। साथी ये तो 1.5 साल से सुना जा रहा है, और प्रतिक्रिया शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री का ऐसा है कि जैसा लग रहा है कि बहुत जल्द। बीपीएससी ने भी 11 फरवरी को कहा था कि बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, तो संशय लगभग बना हुआ है। और आप जानते हैं कि बिहार का जो पॉलिटिकल जो माइलेज है लेने का प्रयास जो करेंगे, यानी बिहार में जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आप जानते हैं कि 10 अप्रैल के बाद तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे,
तो उसके पहले जो चीज़ें हैं, अब जो है जितनी भी वैकेंसी है, कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट तो कहीं होने का खतरा तो नहीं है। अभ्यर्थियों के मन में वो असमंजस की स्थिति तो पैदा नहीं होगी कि मुख्यमंत्री अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है वो लटक जाएगी या अंधेरे आप ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। लेकिन बीपीएससी को लेकर, TRE-4 को लेकर ऐसा नहीं है। TRE-4 को लेकर रोस्टर का काम, थोड़ी बहुत जो टेक्निकल फॉल्ट है किस कारण से, तो ये मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की जो दोहरी चाल है वो अभ्यर्थियों को उलझा कर रखी है। कभी TRE-1 और TRE-3 तक जो जितनी भी चीज़ें थी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई, लेकिन सारा मामला, सारा संशोधन, सारा प्रयोग TRE-4 में ही होना है। अभ्यर्थियों को गुमराह करने की स्थिति इस प्रकार से आ गई है कि एक एक मांग को लेकर बार बार आंदोलन हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ TRE-4 की बात की जा रही है। इसके अलावा भी कई मांगे हैं जो विचाराधीन है, उस पर कहीं कोई अपडेट नहीं है। लाइब्रेरी की बहाली कब होगी? 17 वर्षों से लाइब्रेरी साइंस की बहाली नहीं हुई है और लगातार कहा जा रहा था कि पात्रता परीक्षा जो LET होगा उसको हम लोग करा लेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं है। कभी 6000, कभी 5500, कभी 6500, कितने पद की बहाली होगी लाइब्रेरियन की, इस पर कोई नया अपडेट नहीं है। वही पुराना बात, वही पुराने मामले। तो गतिविधि अलग अलग प्रकार से है। आदरणीय शिक्षा मंत्री तो को आप जानते ही हैं, बेहतर जानते हैं कि वो बयान मीडिया में किस प्रकार से देते हैं और भागते फिरते हैं। उनका बयान जो है बिल्कुल ठोक बजा के नहीं होता है, उनका बयान विरोधाभास होता है उनके बयान में। और अभ्यर्थी आज से नहीं, बरसों से जानते हैं कि शिक्षा मंत्री किस प्रकार से अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, कभी TRE-4 में विज्ञापन के नाम पर, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी STET नहीं कराने को लेकर अडिग थे। STET हो गया, उसको लेकर भी उनके मन में कई तरह के सवाल थे। अब STET के अभ्यर्थी तो कह रहे हैं कि जो BSEB के चेयरमैन ने कहा कि 2 बार STET होगा, मार्च में होगा और सितंबर में होगा, और साल में 2 बार होगा। तो 26 वाले 24-26 DLED और BEd जिसकी संख्या लगभग 1 लाख है, वो तो अलग से डिमांड करेंगे कि उनकी भी होनी चाहिए। और वो लोग चाह रहे हैं कि TRE-4 आए, लेकिन उनको भी उसमें मौका मिले बैठने का अपियरिंग के तौर पर, जैसा कि प्रयोग के तौर पर ST-CTET अपियरिंग को TRE-1 में मौका मिला था। साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और जिस पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री होंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं रहा है नौकरियों में या रोजगार देने में। तो आप इस बात को भी गांठ बांध लीजिए कि आगामी जो 25 से 30 फिर से नीतीश और 5 वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरी का रोजगार देने का वादा और 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी रोजगार और खासकर 25 लाख सरकारी नौकरी, तो उस वादे का क्या होगा? और अभी TRE-4 पे जो संशय बना हुआ है, बिल्कुल अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, न शिक्षा मंत्री, न BPSC, न शिक्षा विभाग। और लगातार अभ्यर्थी ट्वीट करते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। तो ये बात अब बिल्कुल सामने आ गई है कि सरकार लगातार अपने गलत इरादों से अभ्यर्थियों को सड़क पर लाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE-4 को लेकर विज्ञापन आएगा, बहुत जल्द आएगा। कब आएगा ये पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE-4 का विज्ञापन निश्चित रूप से आएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्र सौरभ तो गरज गए हैं, लेकिन इससे नहीं होगा। बस एक स्टूडेंट लीडर गरजे, दूसरा स्टूडेंट लीडर गरजे, कुछ शिक्षक गरज जाएं, गरजने से कुछ नहीं होगा। हम लोग भी एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वही होगा, लेकिन नीतीश कुमार के IT सेल ने तो डाल दिया, लेकिन नीतीश कुमार बोलेंगे तब तो। लिखित रूप में शिक्षा विभाग निकाल दे, फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकालिए, ताकि जो STET वाला मसला शुरू होने वाला है, 24-26 वाला जो मसला है, वो सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जो भी चीज है वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अब वो समय है, अब वो बिहारी है जो कट टू कट समझना चाहता है, कट टू कट बोलना चाहता है और कट टू कट काम कराना चाहता है। तो अगर शिक्षा विभाग स्पष्ट कर दे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।